आज हम लोग दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। मान लो एक लाइन है L1, एक लाइन है L2। इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा? मान लो ये लाइन L1, ये लाइन है L1, -1, -1 से पास हो रही है और ये किसके एलोंग जा रही है? 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप। ये लाइन L2 एक फिक्स पॉइंट 3, 5, 7 से पास हो रही है। 3, 5, 7 और ये किसके एलोंग जा रही है? i कैप -2j कैप प्लस k कैप। i कैप -2j कैप प्लस k कैप। अब इन दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालेंगे। अब ये लाइन इस वेक्टर के अलोंग जा रही है, ये लाइन L2 इस वेक्टर के अलोंग जा रही है। तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकलेगा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से। यानी कि मान लो ये वेक्टर U है, ये वेक्टर V है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर U क्रॉस V निकलेगा। U क्रॉस V निकालेंगे। U क्रॉस V कैसे निकालते हैं? I कैप, J कैप, K कैप, 7 - 6 1, 7 - 6 1, -1 -2 1, 1 - 2 1। I J K का कोएफिशिएंट ये तीनों लिखते हैं। अब इसको ओपन कर देंगे इस डिटरमिनेंट को। I टाइम्स ये दोनों गया -6 × 1, -6 -2 × 1 का माइनस टाइम्स करेंगे तो +2 आ जाएगा। -j टाइम्स ऑफ ये दोनों कैंसिल। 7 × 1 7, 1 × 1 -1 प्लस k टाइम्स 7 × -2 -40, 1 × -6 एक बार माइनस करेंगे +6 आ जाएगा। ये कितना हो गया? -6 + 2 -8i कैप, 7 - 1 6 × -6j कैप, -14 + 6 -8 k कैप। ये वेक्टर आ गया U क्रॉस V। अब ये एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइन करेंगे L2 से L1 या L1 से L2, जो भी इच्छा करें। मान लो ये वेक्टर एक डिफाइन किया, ये कितना होगा? 3 - -1 4i कैप, 5 - -1 6j कैप, 7 - -1 8 k कैप। अब इस वेक्टर का मान लो ये ये वेक्टर AB है, ठीक है। AB वेक्टर का ये जो U क्रॉस V निकाले हैं, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, मान लो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर कौन सा हुआ? U क्रॉस V। तो इसका प्रोजेक्शन इस पे ले लेंगे। प्रोजेक्शन कैसे लेंगे? AB का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाई इसका मॉड। जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? AB डॉट U क्रॉस V डिवाइड बाई मॉड ऑफ U क्रॉस V। बस यही निकालना है। ये वेक्टर है U क्रॉस V और ये वेक्टर है AB। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ए बी का U क्रॉस V से डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इसके मॉड को डिवाइड कर देंगे। अब ये कैसे निकालेंगे? ए बी कितना है? ये U क्रॉस V कितना है? ये। सबसे पहले इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ?
4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट माइनस 8i कैप माइनस 6j कैप, सॉरी यहां पे -8 नहीं होगा, -6 प्लस 2 कितना होगा -4, -4i कैप -6j कैप और -8k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई मॉड ऑफ, मॉड इसका मॉड क्या हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, बस 4 इंटू -4 कितना हुआ -16, 6 इंटू -6 -36, 8 इंटू -8 -64 डिवाइड बाई अंडर रूट 16 प्लस 36 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा, ये दोनों कितना -100 -16 -116 डिवाइड बाई अंडर रूट 116, ठीक है। ये माइनस में आ रहा है और डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो लिखे हैं ये मॉड के अंदर है, इसका मॉड इतना आ गया। अब इसका वैल्यू क्या, अंडर रूट 116, ये है -116, माइनस का मॉड तब प्लस हो गया और ये एक रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया अंडर रूट 116। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 2 जा 8 3 36 4 9 जा 36, यानी कि इसको जब ओपन इसमें से 4 बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2√29। ये हो गया इन दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब इसको जनरल फार्मूला से निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, यही है, दो लाइन दो फिक्स पॉइंट से पास होती है। अब इन दोनों फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर डिफाइन करेंगे और ये जिसके अलोंग जाती है दोनों लाइन उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर डिफाइन करेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, और इसका इस पे प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन जब भी हम लेते हैं तो इसके मॉड से डिवाइड करते हैं, तो वही मॉड से डिवाइड करते हैं, बस काम खत्म।